जय श्री सीताराम। 25 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक का ये वक्त, ये समय, ये सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा? क्या साप्ताहिक राशिफल होने वाला है? क्या साप्ताहिक भविष्यफल होने वाला है? इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से हमेशा की तरह मैं आपको बताने समझाने जा रहा हूं आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल। तो तैयार हो जाइए। हाँ, अपने सीट की पेटी जो है वो बांध लीजिए और बिल्कुल अपना तो राशिफल देखना ही है, अपनों का भी राशिफल देखना है, क्योंकि मैंने ये बताया है, पहले भी बताया है, उदाहरण देकर के समझाया है कि लोगों ने अपना राशिफल देखा, उसमें तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं दिखी, लेकिन अपनों का राशिफल जब देखा और कुछ सावधानी बरतने के उसमें संकेत दिए थे और उन्होंने अपनों जैसे बेटा हुआ, पत्नी हुई, पति हुए, उनसे वो सावधानी बरतने के लिए कहा और उन्होंने बरत ली तो उन्हें बड़ा लाभ भी मिला। हाँ, तो आपको ये राशिफल अपनों के लिए भी देखना चाहिए और अपने लिए भी देखना चाहिए। तो क्या क्या राशि है आपके अपनों की भी और आपकी भी, बिल्कुल याद रखिए। हाँ, और एक एक करके, क्योंकि देखो आपको जो है वो एक मार्क तो मिलता ही है कि कौन सा राशिफल अभी इस समय चल रहा है, तो उसे आप देखिए और उसको उसके आधार पर स्किप करके आप पूरा वो वाला स्पेसिफिक वो वाला राशिफल जरूर देखिए। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने हर राशिफल के वीडियो में बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि आप अंधविश्वास में ना आए, आपको सही ज्ञान हो, सही नॉलेज हो इस बात का कि राशिफल की लिमिट कहां तक है, सीमा कहां तक है। देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक सीमा होती है। हाँ, अनलिमिटेड तो कुछ नहीं होता। तो राशिफल की एक लिमिट है। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट ये है कि देखिए, आपकी लग्न कुंडली, आपके सूक्ष्म कुंडलियां मेरे पास नहीं है ना, ओवरऑल आपकी जन्म पत्रिका मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपके सप्ताह के बारे में आपको बता रहा हूं। कैसे बता रहा हूं भाई? तो इसमें क्या होता है कि एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था उसी के तहत हम यहाँ पर राशिफल दे रहे हैं। वो व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ऐसी है कि भाई आपकी मुझे राशि पता करना है, तो भाई मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी, चलिए मुझे पता चल चुकी है। अब मुझे उस राशि को लग्न मानना है, लग्न एक कुंडली बनाना है, मुझे उस राशि को जो है लग्न मानना है और उसके आधार पर अलग अलग ग्रहों को पोजीशन देना है, जिन जिन पोजीशंस पे इस समय ग्रह गोचर कर रहे हैं और किस ग्रह का कहाँ राशि परिवर्तन हो रहा है और कितने डिग्री में वो बैठे हुए हैं, किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, किसके साथ युति करके बैठे हुए हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, वगैरह वगैरह। तो ये तो मुझे सब पता ही है। तो उसके आधार पर मैं आपको आपका राशिफल बता देता हूं, आपका भविष्यफल बता देता हूं। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि ढेर सारे कमेंट्स से वेबसाइट भी मेरी भरी हुई है, टेस्टिमोनियल्स, और साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हाईलाइट करके एक सेक्शन होता है, वो भी पूरा भरा पड़ा है। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि एक बैठक में आप सारे टेस्टिमोनियल देख लीजिए, आप एक बैठक में सारे वो कमेंट्स पढ़ लीजिए, तो मैं आपको मान जाऊं। नहीं पढ़ सकते एक बैठक में, इतने सारे आपके पॉजिटिव कमेंट है। इसका कहने का मतलब है बेशुमार प्यार है, अथाह प्यार है, और इस अथाह प्यार के लिए, इस अथाह बेशुमार इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, विश्वास के लिए मैं आपको सबसे पहले तो धन्यवाद देता हूं। ये कमेंट्स क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आप ही ने इतने सारे कमेंट किए हुए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, साप्ताहिक भविष्यफल बताता हूं, समझाता हूं। तो तैयार रहिए। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए मैं कहूंगा कि भाई देखो, यश में वृद्धि के योग हैं। हाँ जी, यदि आपकी राशि मेष है तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके यश में वृद्धि होगी, आपके नाम में वृद्धि होगी, आप जो काम करेंगे उसमें आपको तारीफ मिलेगी। देखो, हम कोई भी काम करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है, लेकिन उस उद्देश्य के साथ एक उद्देश्य तो हमेशा रहता ही रहता है, और वो है तारीफ। आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है आपका उद्देश्य हो कि अच्छे अंक मिले, लेकिन अच्छे अंक मिल जाएंगे तो क्या? तारीफ चाहिए। आप नौकरी करते हैं, ठीक है, हो सकता है आप इंक्रीमेंट आपको चाहिए, आपको प्रमोशन चाहिए, वगैरह वगैरह, लेकिन बॉस तारीफ कर दे, आपका इंस्टीट्यूट, आपका जो पूरा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपका नाम हो जाए, आपकी प्रतिष्ठा हो जाए, तो भाई ये सबसे बड़ी बात साथ में जुड़ी रहती है। ये बिजनेस के साथ भी जुड़ा है। आप गृहिणी है, आप खाना बना रहे, स्वादिष्ट खाना तो बनाना है, क्यों बनाना? तारीफ मिलना चाहिए, और हम सब तारीफ के भूखे हैं। ये समय, ये वक्त मेष राशि वालों को तारीफ करवाने वाला है और तारीफ से खुश करवाने वाला है। और जब तारीफ से आपको खुशी मिलेगी का मतलब ही सीधा सा ये है
कि जो भी कार्य आप करते हैं उस कार्य में आपको सफलता भी मिलेगी। तो क्या कार्य करते हैं देख लीजिए, उस आधार पर आपकी सफलता मुझे यहाँ पर नजर आती है। हाँ, एक चीज जरूर यहां पर हो सकती है कि आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरा ध्यान दीजिए। हाँ, पहले से भी कोई गड़बड़ चल रहा था तो भाई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लंबी या बड़ी बीमारी है तो भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, और कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ हेल्थ ठीक है, तो भी खान पीन पर कहाँ आप जा रहे हैं ध्यान दीजिए, है ना। भारत में गर्मियों का मौसम अब लग रहा है, और गर्मी का मौसम लग रहा है तो डिहाइड्रेशन बहुत ही आम है भारत में। हाँ, तो मैं जस्ट कह डिहाइड्रेशन का योग नहीं दिख रहा है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं कि भाई अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना। अभी हम बहुत अच्छे का मतलब ये नहीं कि हमेशा ही अच्छे रहेंगे, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो अच्छे रहेंगे। तो ये मैं आपसे कहूंगा। स्थानांतरण के योग है, यात्राओं के योग है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के योग है, और आप जाइए भी, आपके लिए लाभदायक भी है। यदि आप स्थानांतरण करते हैं, आप कहीं जाते हैं, तो ये आपको सफलता ही दिलवाएगा, आपको लाभ ही करवाएगा। अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और मेहनत करना बहुत जरूरी है। जब आपका अच्छा समय होता है और सही दिशा, अच्छा समय जो है आपको सही दिशा दे देता है, तो पॉजिटिव रह करके मेहनत करके जब अच्छा समय आता है तब हमें सफलता भी मिल जाती है। तो ये आपका अच्छा समय है, पॉजिटिव रहना, मेहनत करना, ये आपका काम है। अच्छा समय भाग्य देगा, भाग्य आपका आ चुका है। हाँ, चलिए मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अच्छी होंगी, सुगम होंगी। आप जिन उद्देश्यों के साथ यात्रा कर रहे हैं, आप उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे, आपको सफलता मिलेगी, यह मैं कह सकता हूं। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के भी योग बनते हुए नजर आते हैं। आपके घर परिवार में गेट टुगेदर हो, उन लोगों से मिलना जुलना हो जिनसे बहुत कम या तो मिल पाते हैं या मिलना चाहते हैं। हाँ जी, ऐसे कुछ लोग आपको मिल सकते हैं जिनसे आप लंबे समय से मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे उनको, और वो हो सकता है आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जैसे कॉलेज रीयूनियन होता है, स्कूल रीयूनियन होता है, वैसा भी कुछ हो सकता है, या फिर जैसा भी कुछ हो, लेकिन पुराने दोस्तों से, पुराने लोगों से, पुराने रिश्तेदारों से मिलना जुलना हो। और मांगलिक कार्य जब मैं कह रहा हूं तो हो सकता है आप यदि विवाह के इच्छुक है तो वो कुछ तय हो जाए विवाह, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है, विवाह के लायक है, तो वैसा कुछ तय हो जाए। तो ऐसा कुछ मुझे आपके साथ यहाँ पर समय बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं तो आपसे यहाँ पर वृषभ राशि वालों से ये कहूंगा कि इस समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। पारिवारिक दृष्टिकोण से, रिश्तों के दृष्टिकोण से, कामकाज के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से यह वक्त बहुत अच्छा है। इस समय का जितना आप लाभ उठाएं उतना कम है। विशेष तौर पर यहां पर मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि संतान यदि आपकी है तो वो यदि आगे बढ़ना चाहती, जैसे नौकरी लगने के इच्छुक है या लायक है, या कोई रिजल्ट लेने जा रही है, कोई एग्जाम देने जा रही है आपकी संतान, तो उस विषय में भी मुझे पॉजिटिव खबर यहां पर दिखती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और वृषभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए, मेहनत तो करना ही चाहिए। मैं बार बार ये बात कहते रहता हूं, मेहनत किए बिना कुछ नहीं मिलता। हाँ, मेहनत तो करना ही है, लेकिन आप जो भी मेहनत करेंगे उसका आपको प्रतिफल, उसका आपको फल निश्चित तौर पर जरूर से देखने को मिल जाएगा। यदि आपकी राशि वृषभ है तो अच्छा समय है, समय का लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। कोई चिंता की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, फिजूल के खर्चे हो सकते हैं। हाँ, आपके खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, फिजूल खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। आपने कहीं निवेश किया है तो निवेश आपका लॉस हो सकता है। हाँ जी, ध्यान रखिएगा। देखो, ये पीरियड रिस्की इन्वेस्टमेंट का पीरियड नहीं है। मिथुन राशि वाले ध्यान से इस बात को सुने, रिस्की इन्वेस्टमेंट का पीरियड नहीं है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो नया निवेश ना करें, बड़ा निवेश ना करें। यदि आप बिजनेस नहीं भी करते तो आप बोल रहे हैं शेयर मार्केट में निवेश करना चाहता हूं, या किसी कोई पैसा उधार मांग रहा है उसको दे दूं क्या, बिल्कुल भी नहीं। ये पीरियड वैसा नहीं है। उधार दिया गया वापस नहीं आएगा, निवेश किया गया, रिस्की इन्वेस्टमेंट किया गया, भूल जाइए, लॉस हो जाएगा, है ना। सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। यदि इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा आपके पास रखा हुआ तो एफडी में लगा दीजिए, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिस्की इन्वेस्टमेंट ना कीजिए।
ये मैं आपसे कहूंगा। अच्छा, मतभेद की स्थितियां बन सकती है घर परिवार में। हाँ जी, मतभेद हो सकता है। जैसे आप मैं ये कहूंगा कि आप यदि नौकरी करते हैं तो वहां पर आपके कॉलीग के साथ या आपके बॉस के साथ मतभेद हो सकता है। आप यदि बिजनेस करते हैं, आपके पार्टनर है तो उनके साथ मतभेद हो सकता है। तो मतभेद के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या जता रहे हैं, इस पर ध्यान भी दिया जाएगा। और हो सकता है इसका विरोध भी हो, तो कहाँ विरोध करना है, कहाँ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखिए। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आए और आज ही की बात है, और उन्होंने कहा कि सर मैं बहुत परेशान हो गया। हालांकि करीब करीब 3-4 महीने पहले वो मेरे पास और कुंडली कंसल्टेशन लेने आए थे। मैंने उनसे कहा था देखो ये पीरियड अच्छा नहीं है, थोड़ा आप जून तक का समय निकाल दीजिए, उसके बाद का पीरियड जो है आपके लिए अच्छा आ जाएगा, लेकिन जून तक जैसे तैसे निकालना पड़ेगा आपको। मैंने रेमेडी भी दी थी और मैंने कहा था ईगो नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए। आज वो मेरे पास फिर आए, बोले सर स्थिति और वर्स्ट हो गई। मैंने कहा कैसे, उपाय नहीं करते क्या? बोले नहीं, उपाय तो मैं करता हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोले सर आपने कहा था कि गुस्सा मत करना, लेकिन मैंने जो है मेरे बॉस पे गुस्सा कर दिया। वो कुछ बातचीत हो रही थी और मैंने तो जो है उनके ऊपर चिल्ला दिया। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, और मैंने अब जो है वो रिजाइन कर दिया है। अब मेरे पास जॉब नहीं। अरे मैंने कहा भाई देखो, आप रेमेडीज जो है वो आपकी जॉब को सलामत रख रही थी, लेकिन आपको कर्म भी वैसे करना है ना। हाँ, यदि आप गुस्सा नहीं करते तो आपकी जॉब बची रहती जून तक, और जुलाई अगस्त में आपकी जॉब मिल जाती, लेकिन आपने गुस्सा किया और उसकी वजह से आपका जॉब जो है वो चला गया। तो ऐसी कुछ स्थितियां जो है वो पैदा हो जाती हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि कहां पर मतभेद करना है, कहां पर मतभेद नहीं करना है। हाँ, ऐसी स्थितियों से बच कर रहे हैं, संभल कर रहे हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप जो भी कार्य करते होंगे, उन सारे कार्यों में मुझे आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है। और प्रोग्रेस मुझे आपकी बनती हुई नजर आती है। और यदि सफलता है तो भाई इंसान चाहता ही क्या है, वो जो भी कार्य करे उसमें उसको सफलता मिले, बस यही तो चाहता है। मैं जो है वो जॉब लगना चाहता हूँ, सफलता मिल जाए। मैं जॉब करता हूँ, इंक्रीमेंट प्रमोशन चाहता हूँ, वो सफलता है। मैं बिजनेस करता हूँ, अच्छा चल जाए, वो सफलता है। मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, अच्छे अंक आ जाए, वो सफलता है। तो हर किसी की अपनी अपनी सफलता होती है। मेरा स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये सफलता है। तो और इंसान जीवन में चाहता तो सफलता ही है। अब लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं, मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। मुझे आपकी कर्क राशि वालों के लिए सफलताओं से भरा हुआ ये वक्त दिखता है, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। हाँ, तो चिंता मत कीजिए। पुराने मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो सकता है। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। वो रिश्तेदार जिनसे कहीं आप पहले नहीं मिले, वो दोस्त जिनसे आप पहले कहीं नहीं मिले, उनसे मिलना जुलना हो सकता है। आपको सहयोग भी यहाँ पर मिलेगा। हाँ, मित्रों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का सहयोग भी आपको मिलेगा। और मेरा बहुत स्ट्रिक्टली मानना यह है कि बिना सहयोग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। सहयोग की तो हम सभी को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सहयोग मिलेगा, और सहयोग मिलेगा तो सफलता भी मिलेगी। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन कर्क राशि यदि आपकी है, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो भी मुझे आपके लिए अच्छे योग बनते हुए नजर आते हैं। आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं क्या सर? ये सवाल मुझसे कई बार पूछा जाता है। हाँ जी, आपकी राशि दिख कर्क है तो इस सप्ताह आप कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव है। हाँ, अब देखो, बहुत इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए आपकी कुंडली देखना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा निवेश जिसको पोजिशनल ट्रेड कहा जाता है, या एक ऐसा निवेश जो कि लॉन्ग टर्म निवेश होता है, वो जरूर से आप कर सकते हैं। आपके लिए समय अच्छा है, पॉजिटिव है। हाँ, चलिए, कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ का तनाव रहेगा, सिर दुख रहा है, हो सकता है ये शिकायत आप करें। माइग्रेन की यदि समस्या है तो हो सकता है इस सप्ताह आपको माइग्रेन हो। हाँ, तो ये एक बात है, इनका ध्यान रखिए। तनाव से बचिए। तनाव से कैसे बचते हैं? तो तनाव से बचने के लिए पहली चीज तो ये है कि पहले से हमारी प्रैक्टिस रखें। भाई, किसी चीज के लिए तनाव आ रहा है और हमें पता है कि उस समय वो चीज होने वाली है, तो पहले से प्रैक्टिस हम कर लें उस चीज के लिए।
तैयार हो जाए उस चीज के लिए। तो पहली ये बात है। दूसरी बात, कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आ जाती है जो हमको पहले से पता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है। तो मेडिटेशन करें, ध्यान करें, है ना। और मेरा मानना यह है कि बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो बहुत फ्रिक्वेंट आए और जो अनकॉमन हो। अनकॉमन मतलब कभी हमारे साथ ना घटी हो या कभी किसी के साथ ना घटी हो। ऐसी स्थितियां बड़ी रेयर, मुझे तो लगता है आती नहीं है। हर स्थिति जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ घटी हुई रहती है। तो हमें हर किसी की स्थितियों से सीखना चाहिए और ऐसे ही समय पर वो स्थितियां काम करती है ना। खर्च ज्यादा हो सकते हैं, अपने खर्चों पर, सिंह राशि वालों आपसे कह रहा हूं कि अपने खर्चों पर ध्यान दें। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करने हैं। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो लॉस हो जाएगा, मेरी इस बात को ध्यान रखें। शेयर मार्केट में निवेश करने का ये समय नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को मेरी आप ध्यान रखें। हाँ, वाहन लंबी दूरी का कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं आपको जाना है तो खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें, नहीं तो ड्राइवर का सहारा लें, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। इस बात का भी मेरी आपको ध्यान रखना है, सिंह राशि वाले, है ना। वाहन संबंधी समस्या हो सकती है तो यातायात नियमों का भी पालन करना है। हाँ, ये एक बात है। हालांकि परिवार का साथ आपको मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा और वो सहयोग की वजह से आपको सफलता मिल सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपको किसी चीज में तनाव आ रहा है तो आप सलाह लीजिए, आप सहयोग लीजिए, सहयोग के लिए बोलिए, पूछिए क्या चलिए कोई आपका हो सकता है आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिसमें आपका सहयोग प्रैक्टिकली कोई नहीं कर सकता है, आ करके नहीं कर सकता है, तो सलाह तो दे ही सकता है कम से कम। तो एक से सलाह लीजिए, दो से सलाह लीजिए, उन लोगों से सलाह लीजिए जो आपसे प्रेम करते हैं। उन लोगों से सलाह लेना आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। हाँ, चलिए सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। नए दोस्तों से मिलना जुलना हो, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना हो, नए दोस्त बने, पुराने दोस्त के साथ रीयूनियन हो, पुराने रिश्तेदारों के साथ रीयूनियन हो, है ना। पुराने रिश्तेदार कहने का मतलब मेरा ये कि वो लोग, वो रिश्तेदार जो आपसे बड़े लंबे वक्त से नहीं मिले हैं, उनके साथ मिलना जुलना आपका हो सकता है। तो हाँ जी, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। यश में वृद्धि के योग हैं। कन्या राशि वालों के मान सम्मान में वृद्धि के योग हैं। अब मान सम्मान में आपकी वृद्धि कैसे होगी? तो भाई सीधी सी बात है, देखो आप अलग अलग लोग हैं, है ना, अलग अलग दर्शक हैं। आप हो सकता है स्टूडेंट हो, आप हो सकता है नौकरी करते हो सकता है गृहिणी हो सकता है समाज सेवी हो, बिजनेस करते हो, जो भी आप करते होंगे, तो आपको यश कैसे मिलेगा? तो आपकी जब सफलता होगी, आप जिस कार्य को कर रहे हैं और अच्छे ढंग से कर पाएंगे, है ना, दूसरों के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर पाएंगे, तो आपको जो है वो यश मिलेगा, आपको जो है तारीफ मिलेगी। तो इनडायरेक्टली इसको ये कहा जा सकता है कन्या राशि वालों के लिए कि ये समय आपकी सफलताओं से भरा हुआ है, ये समय आपको लाभ करवाने वाला है ना। तो लाभ करवाने वाला समय है, अच्छा समय है, इस समय का आप फायदा उठाइए। मेहनत तो ज्यादा करना ही है, मेहनत किए बिना तो कुछ मिलता नहीं। हाँ, मेहनत तो ज्यादा करना ही है, लेकिन आप जितनी मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल भी आपको उतना मिल जाएगा। थोड़ा प्रेशर, देखो थोड़ा प्रेशर आ सकता है या दबाव आ सकता है, तनाव आ सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई बिना प्रेशर के तो कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकता। मैं अपनी बात बताऊं, मुझ पर भी बहुत सारा प्रेशर आता है। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं तो ढेरों सारे उपाय कर सकता हूं, करता भी हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन देखो एक श्री रामचरित मानस की एक पंक्ति है, मैं बार बार कोट करता हूं, कहता रहता हूं कि चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जागी न व्यापी माया। मतलब कि चिंता रूपी सांपी ने किसको नहीं खा लिया। तो आप कितने भी उपाय कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, चिंता होना, चिंता का मतलब प्रेशर होना, तनाव होना, दबाव होना, ये तो देखो होना ही होना है, तय है ये बात। उससे आप उपाय करके निकल सकते हैं, उपाय करके आप उस कार्य में सफल हो सकते हैं, है ना। कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें, ये आप उपाय करके अपने दिमाग को खोल सकते हैं और उस युक्ति को बढ़ा सकते हैं, ला सकते हैं, है ना। तो इसको हम उपाय कहते हैं। लेकिन टेंशन तनाव तो होता है, आपको भी होगा। कन्या राशि वालों, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। देखो मैं बहुत स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, हाँ, आपका अपना होकर के मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं इस बात को ध्यान रखो और बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूं।
अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको, अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप नहीं रखने वाले हैं। और यदि आपको बड़ी बीमारी है, यदि आपको डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर इत्यादि है, तब तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आप प्रेग्नेंट है तब तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। लेकिन यदि ऐसा कुछ नहीं भी है तो भी आपको अपने स्वास्थ्य का थोड़ा मोड़ा भी यदि कोई दिक्कत हो रहा है तो ध्यान रखना है। जैसे कई बार ये होता है, और पहले हम सबके साथ, बचपन में तो मेरे साथ फ्रिक्वेंटली ऐसा हुआ है कि गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन हो गया, जो है फीवर चढ़ने लग गया। हाँ, बाद में स्कूल में रहते हैं, पानी वानी नहीं पीते थे। पहले के ज़माने की स्कूलें वैसी हुआ भी नहीं करती थी कि जो वहीं पर मेस होता था, वहीं पर पानी के लिए बहुत पूछते थे, ऐसा नहीं होता था। हम लोग वो लोग हैं जो पानी भी कैसे पीते थे, नल होता था, एक सार्वजनिक नल होता था, उसमें ऐसे हाथ लगा करके आ रहा है, उस प्रकार से हम पानी पीते थे। हम उस वक्त के लोग हैं और वैसे स्कूल में हम पढ़े हुए हैं। तो मेरा कहना यहाँ पर आपके लिए ये बनता है कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ अब नहीं करना है, क्योंकि अब तो मैं भी नहीं ऐसा कर सकता, कोई भी सार्वजनिक नल और उसमें से पानी पी लो तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊं। इम्यूनिटी सबकी अलग अलग हो चुकी है, और खासतौर पर कोरोना के बाद तो कोई नहीं कर सकता ऐसा। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर यह बनता है कि ध्यान रखिए क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं इस विषय पर। और खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। इन्वेस्टमेंट्स, रिस्की इन्वेस्टमेंट आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, तो रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। परेशान कैसे कर सकता है कि लॉस तो नहीं होगा, लेकिन आपने निवेश किया और हो सकता है वो डाउन चले जाए, है ना, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, एंजाइटी में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे। आप फिर 1 आध महीना रुको, 2 महीना रुको, फिर वो बढ़ेगा, फिर आपके लिए थोड़ा सा सुकून आएगा। तो बेहतर यह है कि इस समय निवेश ही ना करें, ब्लड प्रेशर ही क्यों बढ़ाना है अपना। हाँ, तुला राशि, नए दोस्तों से मिलना जुलना होगा, पुराने दोस्तों से भी मिलना जुलना हो सकता है। साथ ही साथ तुला राशि वालों के लिए ये भी कहूंगा कि यदि आप खुद विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो सकता है, या आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका भी विवाह तय हो सकता है, या हो सकता है विवाह ही हो सकता है, ऐसा भी योग है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। हाँ जी, लंबे समय से जो भी कार्य आपके रुके हुए थे, जो भी कार्य अटके हुए थे, वो सारे कार्य यहां पर बनेंगे। हाँ, अब देखो अलग अलग तरह के आपके काम हो सकते हैं। आप स्टूडेंट होंगे, आप नौकरी करते होंगे, आप बिजनेस करते होंगे, आप गृहिणी होंगे, आप स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते होंगे। तो हर चीज में कहीं ना कहीं कार्य यदि रुका हुआ था तो वो यहाँ पर पूरा होगा। डिले, देरी हो रही थी तो डिले, देरी खत्म होगी। रुकावट हो रही थी तो रुकावट खत्म होगी। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। वाहन खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, भूमि मतलब बना क्या सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं, या मकान भी खरीद सकते हैं। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये वक्त ओवरऑल तो अच्छा है, सफलता दिलवाने वाला है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपके क्षेत्र में आप चलते रहें। जैसे कई लोग बीच में, जैसे किसी की उम्र 35 साल है, 40 साल है, और फिर आकर के मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम अपना कैरियर चेंज कर सकते हैं। मैं किसी को हाँ भी बोलता हूं देख करके कि कर सकते हैं, लेकिन मैं सबको हाँ नहीं बोलता, किसी को मना भी बोलता हूं उनकी कुंडली में देख करके। तो ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ बन सकती है वृश्चिक राशि वालों के साथ। अब कैरियर मैंने केवल एक एग्जांपल की बात की है। हो सकता है आप कोई कार्य पे चल पड़े हो, आगे बढ़ चले हो, फिर आपको मन कर रहा है कि अरे यार नहीं, ये चीज सही नहीं है, दूसरा कुछ करो। अब आपने प्लान बना लिया, आपने सारी व्यवस्थाएं कर ली, या फिर आप निकल भी पड़े और दूसरों को आपने तैयार कर लिया, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए ऐसा, या मेरा मन नहीं कर रहा है। तो ये स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो ये बात पर जरा गौर करिए, आप इसको कैसे ठीक करना है, ये इस पर थोड़ा सा काम करिए। अभी काम आपको ही करना है, इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी तो है नहीं। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों को चिंता ज्यादा सताएगी। हाँ, मन में चिंता होना, मन में तनाव होना,
स्ट्रेस होना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये स्थिति पैदा होना, ऐसा मुझे दिखता है आपके लिए, है ना। तो तनाव स्ट्रेस को हटाइए। क्यों हटाइए? क्योंकि ये वक्त प्रैक्टिकली आपके लिए खराब नहीं है, मेंटली आप इसको खराब कर सकते हैं। जैसे यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो चिंता कर रहे हैं, तनाव कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और आप एग्जाम देने गए और एग्जाम आपकी अच्छी चली गई और रिजल्ट भी अच्छा आ गया। क्यों? फिजूल में समय खराब किया था। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। आपके लिए प्रैक्टिकली ये वक्त अच्छा है, लेकिन मेंटली आप इसको तनाव करके सोच सोच के परेशान खराब कर सकते हैं। तो परेशान मत होइए, इस वक्त को खराब मत कीजिए। आप पहले कोई निवेश करके रखे थे तो निवेशों में यहाँ पर लाभ मिलने वाला है आपको, ये एक बात है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, ये भी एक बात है। पहले से कोई कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, तो वो रुके हुए या वो अटके हुए कार्य यहाँ पर आपके पूरे होंगे, ये भी मुझे आपके लिए धनु राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल धनु राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए। चिंता तनाव में अपने समय को मत गवाइए, क्योंकि चिंता तनाव करने की कोई मतलब ही नहीं। चिंता तनाव का कभी कोई मतलब होता ही नहीं है। केयर करना चाहिए, चिंता तनाव नहीं करना चाहिए। हर चीज में केयर जरूरी है। चिंता तनाव तो हमारे, चलो ठीक है, हमारे प्रैक्टिकल काम को चिंता तनाव यदि ना भी बिगाड़ा तो आप हमारे स्वास्थ्य को तो बिगाड़ ही देती है ना। तो जरूर ध्यान रखिए। धनु राशि, धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि धन में लाभ के योग हैं। अब धन में लाभ का मतलब क्या है? तो भाई आप नौकरी करते होंगे, इंक्रीमेंट चाहते होंगे, जैसे अप्रैल, मई, मार्च, ये जो पीरियड होता है ये इंक्रीमेंट का पीरियड होता है, अप्रेजल का पीरियड होता है, ये प्रमोशन का पीरियड होता है, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने का पीरियड होता है, या बिजनेसेस में टैक्स पे करने का पीरियड होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह वगैरह। तो हम सब सोचते हैं जीएसटी कैसे बचा लें, इनकम टैक्स कैसे बचा लें, लीगल तरीके से कैसे बचा लें, वो बात कर रहा हूं। तो मुझे ये समय आपके बचाव का दिखता है, मुझे ये समय आपकी सेविंग का दिखता है, मुझे ये समय आपके धन लाभ का दिखता है। और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और जब धन लाभ है तो क्या और हो सकता है? शेयर मार्केट से यदि आप पैसा कमाना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं। भैया देखो, शेयर मार्केट में ज्ञान हो, किसी और के कहने पर नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है एक बार कोई व्यक्ति आपको जिता देगा। मैंने कहा अभी आपको शेयर मार्केट में लाभ मिल सकता है, ठीक है, अभी आपने इस सप्ताह पैसा लगा दिया, हो सकता है मिल जाए, लेकिन अगले सप्ताह फिर आपको उलट पड़ जाएगी। तो खुद सीखना चाहिए शेयर मार्केट को और उसके बाद पैसा लगाना चाहिए। तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहूंगा मन में तनाव जरूर रह सकता है, चिंता की स्थिति जरूर बन सकती है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये पीरियड जो है आपके लिए पॉजिटिव है। ये पीरियड आपको लाभ करवाने वाला है, ये पीरियड आपको और ज्यादा आगे बढ़ाने वाला है। तो इस समय का तो आपको भरपूर लाभ उठाना है, मेहनत तो करना ही करना है। जितनी मेहनत आप कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा की गई मेहनत आपको निश्चित तौर पर लाभ भी करवाएगी। अच्छा समय है, पॉजिटिव समय है। हाँ, मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग है। हाँ, एक जगह यदि आप नौकरी करते हैं और दूसरी जगह स्विच करना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो नौकरी के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। नई नौकरी लगने के योग भी बनते हुए नजर आती है। यदि नौकरी नहीं भी करते तो नौकरी आपकी लगे, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखते हैं। ओवरऑल कुंभ राशि वालों के लिए यह समय सफलताओं से भरा हुआ है, सफलता दिलवाने वाला ये वक्त है। तो सफलता हर क्षेत्र में हो सकती है। आप नौकरी करते होंगे, आप बिजनेस करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, आप गृहिणी होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप पॉलिटिक्स में होंगे, आप प्रोफेशनल होंगे, आप डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे। तो आपकी राशि यदि कुंभ है तो जिस भी क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता मिले, उस क्षेत्र में आपको आपके यश में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, ऐसा मुझे दिखता है। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। पॉजिटिव रहिए। हाँ, पॉजिटिव तो रहना ही है, जब अच्छा ही समय तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है। चलिए, और कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि सहयोग मिलने वाला है। देखिए, मैं हमेशा बार बार ये बात कहता रहता हूं कि बिना सहयोग के तो कुछ भी संभव नहीं है। मैं ये बात पे पूरा विश्वास रखता हूं और मैं ये बात मानता हूं कि बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। तो सहयोग यहां पर आपको मिलेगा और वो जो सहयोग मिलेगा उससे आपको सफलता भी मिलेगी।
निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो आप सहयोग लीजिए। यदि किसी का सहयोग नहीं मिल रहा है ना, तो आप उससे सलाह लीजिए। देखो, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका कोई व्यक्ति है और वो आपके प्रैक्टिकल काम को अच्छे से नहीं जानता है, लेकिन आप उससे सलाह जरूर ले सकते हैं। कई बार आप ध्यान देना, कई बार हमारी माँ, खासतौर पर माँ, मेरे साथ तो ऐसा अक्सर होता है, हम सोचते हैं कि हमारी माँ इस बारे में क्या जानती होगी, प्रैक्टिकली इस चीज को नहीं समझती, टेक्निकली इस चीज को नहीं समझती, लेकिन जब वो सलाह करती है, अरे ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, इस समय नहीं जाना चाहिए, हम सोचते हैं यार इनको क्या पता इस समय जाना है कि नहीं जाना, और हम यदि चले जाते हैं तो सचमुच में सरप्राइजली हमें वही होता है जो हमारी माँ कहती है। अक्सर ये मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी शायद कभी ना कभी होता होगा। तो कई बार सलाह लेना, किसी का सेंस, किसी की वाणी पर सरस्वती आकर के बैठ जाए और आपको कह दे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो सलाह लेकर के काम करें, यश में वृद्धि है। खास तौर पर यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में वृद्धि विशेष तौर पर मुझे आपके लिए यहाँ पर होती हुई, बनती हुई नजर आती है। हाँ, तो धन में वृद्धि के योग भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको बताया, समझाया कि आपके लिए ये साप्ताहिक राशिफल कैसा होगा, साप्ताहिक भविष्यफल कैसा होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई। यदि आपको वीडियो पसंद आया, ये बात समझ में आई, तो मुझे हमेशा की तरह आप बता सकते हैं कि समझ में आई और पसंद आया और आपके ऊपर ये वीडियो बैठा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।